मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में एडेड स्कूल में निकाली गई क्लर्क की 1621 वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि इसके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना होगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को इस वैकेंसी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी एज लिमिट के बारे में कि आपकी एज कब से कब तक ली जाएगी। तो आपको बता दें कि जो आपकी उम्र की गणना होगी 1/7/2022 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी, यानी कि 1/7/2022 को आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आपकी उम्र 40 साल हो सकती है। बाकी की अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST OBC कैटेगरी से, तो 5 साल की आपको उम्र में छूट मिल जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपको एज क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं जेंडर की। तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दें कि मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी जेंडर के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। अब इसके अलावा जो बात आती है वो आती है क्वालिफिकेशन की, इसकी योग्यता क्या रखी गई है वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी योग्यता होनी चाहिए वो होनी चाहिए 12 पास। अगर आपने 12 पास कर रखा है और साथ ही में आपके पास सॉफ्ट कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी CCC अगर आपने कर रखा है 12 पास के साथ, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे CCC नहीं है और कंप्यूटर में अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, बट आपके पास इनमें से कोई एक चीज होना कंपलसरी 12th के साथ साथ। तो ये तो हो गई आपकी क्वालिफिकेशन की बात। साथ ही में आप सभी को बता दें कि इस वैकेंसी के लिए आपको टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता नहीं है, ना ही आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा इससे रिलेटेड होना चाहिए, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपका टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा। क्योंकि अगर आप इंग्लिश में आपसे जब टाइपिंग ली जाएगी तो इंग्लिश की स्पीड आपकी होनी चाहिए 30, और अगर हिंदी में आप टाइपिंग करते हैं तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। तो ये आपकी स्पीड यहाँ पे ली जाएगी। तो ये हो गई आपकी क्वालिफिकेशन की बात कि ये आपकी जो क्वालिफिकेशन है और एज क्राइटेरिया, अगर ये सारी चीजें अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लें कि इसके लिए कब से लेके कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि 6 अक्टूबर से इसके लिए ऑफलाइन जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं और आप इसके लिए 27 अक्टूबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आपको इसके लिए आवेदन करना होगा और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उनकी ईमेल आईडी पे आपको मेल करने होंगे। इसकी इंफॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप सभी को लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से जाके आप सभी को मिल जाएगी। लेकिन आप पहले पूरा प्रोसेस जरूर समझ लें ताकि आप सभी को क्लियर हो जाए। तो देखिए, योग्यता के साथ ये चीज हो गई। अब इसके लिए अनिवार्य योग्यता, यानी कि इसके अलावा एक और क्वालिफिकेशन आपके पास, एक और योग्यता अलग से होनी चाहिए, वो है UPSSC में आपने पैट का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए 2021 वाला। अगर आप UPSSC पैट के एग्जाम 2021 वाले में अपीयर नहीं हुए थे तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ एकदम आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आपने इसमें अप्लाई किया था और आपने एग्जाम दिया था तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही में आपके पास 50 परसेंटाइल यहाँ पे होने चाहिए। अगर आपके पास इतनी परसेंटाइल नहीं है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपके लिए जो परसेंटाइल का रखा गया है वो 50% का रखा गया है कि 50 परसेंटाइल आपके पास होने चाहिए। UPSSC पैट जो हुआ था 2021 वाला, उसमें स्कोर की यहाँ पे बात की हुई है, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होना है वो यहाँ पे जो पैट का स्कोर है उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे जो होगा वो सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब ये हो गई बात कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है, जनरल और OBC कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे 750 रुपये आपको फीस पे करनी होगी। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये फीस पे करनी होगी। वहीं पे अगर आप SC और ST से बिलोंग करते हैं तो भी आपको 500 रुपये फीस पे करनी होगी। तो ये आपकी फीस रहेगी और ये जो फीस रहेगी वो आप DD यानी डिमांड ड्राफ्ट के जरिए या नेफ्ट के जरिए आप जमा करा सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहेगा इसमें फीस जमा कराने का, और फीस भी आप सभी को क्लियर हो गई होगी। साथ ही में एज क्राइटेरिया भी मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया और साथ ही में ये भी आपको बता दिया कि कब से लेके कब तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है कि 1621 टोटल वैकेंसी है ऑल ओवर यूपी के लिए, और ये जो वैकेंसी है वो स्कूल वाइज है।
यानी कि हर एक स्कूल में, किसी भी स्कूल में एक वैकेंसी है, किसी में 2 हैं या किसी में 3 वैकेंसी हो सकती हैं, और उसी के लिए आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और उसी के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। और जो मेरिट भी आपकी बनेगी वो आपकी स्कूल वाइज ही मेरिट बनेगी। जरूरी नहीं है यूपी की, पूरे यूपी की एक साथ बने, कि किसी का जैसे कि मान के चलिए किसी स्कूल में हो सकता है कि किसी का 85 परसेंटाइल पे सिलेक्शन हो जाए और किसी का हो सकता है कि किसी स्कूल में 80 परसेंटाइल पे भी सिलेक्शन हो सकता है। या जैसे कि मान के चलिए ए बी 2 स्कूल हैं, इसमें कैंडिडेट जो अप्लाई करता है वो मैक्सिमम एक वैकेंसी है दोनों में, तो यहाँ पे जो 80 परसेंटाइल जिसकी सबसे ज़्यादा है उसने अप्लाई किया और बी वाले में 75 परसेंटाइल वाले ने अप्लाई किया, तो यहाँ पे बी का सिलेक्शन हो जाएगा और यहाँ पे ए का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मान के चलिए जैसे कि 77 वाला अप्लाई करता है और यहाँ पे 77 वाला करता है, तो यहाँ पे भी फेल हो जाएगा, यहाँ पे भी फेल हो जाएगा। तो सेम मतलब डिपेंड करेगा कि हर एक स्कूल के ऊपर डिपेंड करेगा, इससे मैटर नहीं करता कि कितने परसेंटाइल पे आपकी कहाँ पे सिलेक्शन होगा, कहीं पे भी हो सकता है। तो ये जो आपकी वैकेंसी है हर एक स्कूल के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि 10 स्कूल के लिए मुझे अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक के लिए अलग अलग फीस आपको पे करनी पड़ेगी और आप डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसी है और स्कूल वाइज जो वैकेंसी है उसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी होगा कि यहाँ पे सैलरी वगैरह कितनी होगी, तो आपको बता दें 5200 से लेके 20,200 रुपए तक आपको सैलरी मिलती है। यानी कि अगर इन हैंड में सैलरी की बात करूं तो ये आपका पे स्केल है, तो पे स्केल के बीच में अगर हम बात करें तो अप्रोक्स 25 से आपको सैलरी मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, और अगर आपके कोई होम टाउन के आसपास ही अगर कोई स्कूल आपको मिल जाता है उसमें आपका सिलेक्शन होता है तो और ही अच्छी बात है, अपने घर के पास रह सकते हैं और साथ ही में आप जानते हैं कि स्कूल की जॉब कैसी होती है। तो ये सारी चीजें आप सभी को क्लियर यहाँ पे हो जानी चाहिए। इसके अलावा और कोई इसके लिए अलग से इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि आप सभी के साथ शेयर करनी चाहिए। बाकी की जो भी चीजें हैं वो मैंने आप सभी को क्लियर कर दी हैं। और एक जरूरी चीज और मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूं कि जैसे कि मान के चलिए किसी स्कूल में 2 वैकेंसी हैं, तो इसके लिए शॉर्ट लिस्टेड कितने कैंडिडेट को किया जाएगा, 10 गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। यानी 20 गुना कैंडिडेट को जो बुलाया जाएगा वो टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। 20 गुना कैंडिडेट मतलब 20 कैंडिडेट को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, 10 गुना कैंडिडेट को। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे टाइपिंग जब आपकी हो जाएगी, टाइपिंग में कितने कैंडिडेट मान के चल देते हैं, 10 कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं टाइपिंग में। अब क्या होगा कि इससे अगला जो प्रोसेस रहेगा वो रहेगा आपका इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के लिए क्या रहेगा कि 10 के 10 का इंटरव्यू नहीं होगा, अब वैकेंसी के केवल 3 गुना कैंडिडेट का ही इंटरव्यू होगा। 3 गुना कैंडिडेट यानी केवल 6 कैंडिडेट का, तो यानी कि 10 में से 4 कैंडिडेट को बाहर किया जाएगा और 6 कैंडिडेट का इंटरव्यू कराया जाएगा। तो ये किस बेसिस पर रहेगा, ये भी आपका UPSSC जो पैट का एग्जाम हुआ है उसके जो नंबर हैं उसी के बेसिस पे केवल 6 कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। इंटरव्यू की डेट एंड आपकी टाइपिंग की डेट भी यहाँ पे डिसाइड है। आपको बता दें कि 22/11/2022 को आपकी जो रहेगी वो टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा और 4/12/2022 को आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा। और जनवरी फर्स्ट वीक में आपको जो आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा वो भी मिल जाएगा। तो पूरा प्रोसेस ऑलमोस्ट पहले से रेडी है, सारी चीजें एकदम से क्लियर कर दी गई हैं। तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, काफी अच्छी वैकेंसी है और यहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। हर एक के लिए अलग अलग स्कूल के लिए अलग अलग फॉर्म निकाला गया है, क्योंकि वो स्कूल की तरफ से ही जारी होना है, उसमें पूरे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप सभी को एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से जाके आप उस पूरे नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं और हर एक स्कूल के लिए अलग अलग वो फॉर्म को डाउनलोड करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।